मार्केटिंग सोशल मीडिया पे काफी बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर आपका ट्विटर एक्स हो, वहाँ पे मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन के नाम से इसकी मार्केटिंग हो रही है। और इसके अलावा जो दूसरा सबसे ज्यादा मार्केटिंग का बड़ा जो यहाँ पे पॉइंट बनता है वो होता है क्रिप्टो एक्सपो, क्योंकि क्रिप्टो एक्सपो में सिर्फ क्रिप्टो से ही रिलेटेड लोग उस एक्सपो के अंदर शामिल होते हैं। और ये जो भीड़ होती है क्रिप्टो एक्सपो के अंदर, ये लगभग 200 कंट्री से ज्यादा के लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ पे लगभग क्रिप्टो से रिलेटेड हर प्रकार के प्रोजेक्ट भी वहाँ पे शामिल होते हैं। और इसकी वजह से वहाँ पे जो भी क्रिप्टो एक्सपो शामिल होता है और वहाँ पे उसको परफॉर्मेंस के आधार पे अगर वहाँ पे उसको अवार्ड वगैरह मिलते हैं तो पूरी दुनिया में उसके को लोग जानने वाले बढ़ जाते हैं और साथ में उसकी डिमांड भी बढ़ती है। तो ऐसे में एमएमआरटी ने 3 बार लगातार दुबई के अंदर क्रिप्टो एक्सपो में पार्टिसिपेट किया था और उसको 3 बड़े अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी ऐसे 200 या 100-200 प्रोजेक्ट के बीच में अगर किसी एक्सपो का या फिर ऐसे किसी प्रोग्राम को लेकर के कोलैबोरेशन होता है तो वहाँ पे अवार्ड उसे ही दिया जाता है जो जिसकी 100% ठीक ठाक एलिजिबिलिटी होती है, जो उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे एमएमआरटी ने पहली बार बेस्ट क्रिप्टो टोकन का अवार्ड इसको मिला था दुबई के अंदर। सेकेंड टाइम पे मोस्ट इनोवेटिव क्रिप्टो टोकन प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला था। और थर्ड टाइम में, क्योंकि थर्ड टाइम में जब ये क्रिप्टो एक्सपो के अंदर शामिल हुआ था तब तक इसके बहुत सारे परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर लोगों ने वॉच भी कर लिया था। और इसी चीज को देखते हुए इसको बेस्ट ट्रांसपेरेंट क्रिप्टो टोकन का अवार्ड इसको मिल चुका है दुबई के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है, 3 बार लगातार बड़े अवार्ड को अपने नाम पे हासिल करना। और साथ में इसके साथ ही 2 बार एक्सपो सिंगापुर में भी, क्रिप्टो एक्सपो एशिया सिंगापुर में भी इसको अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और मैं और भी प्रमोशन की बात करूं तो आज के डेट में सोशल मीडिया के जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनको लोग लाखों में फॉलो करते हैं, चाहे जियाउल हक जी हो, पुष्पेंद्र सिंह हो, अजय कश्यप हो, रेप्टो, पंकज तन्वर हो, राशिद हो, ये सभी लोग एमएमआरटी को सपोर्ट करते हैं। खुद भी एमएमआरटी के साथ इनकी स्टेकिंग भी है और एमएमआरटी को ये अपने सोशल मीडिया चैनल के द्वारा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये एमएमआरटी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैंगो टेक और इकोसिस्टम के ऊपर हम बात करें तो क्रिप्टो एमएमआरटी का अपना क्रिप्टो टोकन, साथ में अगर बात करें तो वेब3 डोमेन, मैंगो वैलेट, गेमिंग प्लेटफॉर्म, शॉपिंग एंड यूटिलिटी, ग्लोबल स्टेक, ब्लॉकचेन, मैंगो स्वैप, एमएमपैड, लिक्विडिटी प्रोग्राम, ये सभी इकोसिस्टम मैंगो टेक के हैं। और इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है और ये प्रॉपर सपोर्ट करते हैं एमएमआरटी टोकन को, यानी कि इसके वजह से एमएमआरटी टोकन को एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है और इसके वजह से एमएमआरटी टोकन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए काफी ज्यादा इससे एमएमआरटी को मदद मिल रही है। मैंगो टेक और इकोसिस्टम पे अगर मैं बात करूं तो एमएमआरटी दुनिया का पहला फ्रूट बेसिस मीम टोकन है यूनिक मैकेनिज्म के साथ, क्योंकि इसके साथ जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, चाहे बर्निंग का हो या फिर स्टेकिंग का हो, तो वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इस तरह का मैकेनिज्म शायद और किसी टोकन ने अभी तक फॉलो नहीं किया, जितनी बेहतरीन मैकेनिज्म के साथ एमएमआरटी टोकन मार्केट में परफॉर्मेंस दे रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे एमएमआरटी टोकन के साथ आज के डेट में 1 लाख से ज्यादा इस टोकन के पीछे कम्युनिटी है। और ये कम्युनिटी ऑफलाइन कम्युनिटी ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ये दुनिया की अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी कम्युनिटी है किसी मीम टोकन के पीछे। इतनी बड़ी ऑफलाइन कम्युनिटी और कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसका इसका प्लस पॉइंट क्या है, क्योंकि जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक दूसरे के बारे में जान करके एक दूसरे से हाथ मिला करके कम्युनिटी बनाई जाती है। और इसका बहुत बड़ा जो है महत्व तब होता है जब मार्केट के अंदर कोई न्यूज आती है, खराब न्यूज आती है, या फिर कुछ ऐसे ट्विटर पे कुछ खराब या रूमर्स जब पोस्ट होते हैं तो उस टाइम पे जो ऑफलाइन कम्युनिटी होती है, जो बेहतरीन तरीके से जानती है एक दूसरे को, वो कम्युनिटी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। लेकिन जो सोशल मीडिया के थ्रू बनाई गई कम्युनिटी होती है, वो एक ट्वीट मात्र से ही कम्युनिटी पूरी की पूरी वहां से हिल जाती है। वहां से कम्युनिटी जो है उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है और बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग पास्ट में जाके देखेंगे तो बहुत सारे टोकन के अंदर ये बहुत बड़ा हलचल और बहुत बड़ा
तूफान आपको देखने को मिला होगा। लेकिन MMRT की ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, 1 लाख से ज्यादा ऑफलाइन की कम्युनिटी, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर अगर बहुत बड़ा आंधी तूफान आता है, उथल पुथल होता है, लेकिन MMRT एक तरह से कह लीजिए स्टेबल टोकन की तरह बिहेव कर पाता है। यानी कि जैसे लगता है कि मार्केट के टॉप 50 टोकन के जैसा इसका जो है मजबूती है, उस तरह से इसके प्राइस में अप एंड डाउन देखने को मिलता है। तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये 1 लाख से ज्यादा कम्युनिटी है, जो इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। बात करते हैं अगर दूसरे नंबर की, तो लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग एंड बर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका काम चल रहा है, और ये पूरी तरह से पारदर्शिता है इसके साथ, क्योंकि डिसेंट्रलाइज पे है। 100% BSC स्कैन के ऊपर जा करके इसको आप कभी भी चेक कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ में अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो यहाँ पे 60% टोटल सप्लाई का स्टेकिंग के लिए, डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग के लिए प्लान में है, तो ये भी एक बहुत लाख है डिसेंट्रलाइज बर्निंग के लिए। साथ में अगर इसके प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, तो 85,000 से ज्यादा लोगों ने इसके खुद के डोमेन को .MMIT के नाम से इसका अपना Web3 डोमेन है, और Web3 डोमेन के ऊपर मीम कैटेगरी का पहला टोकन है MMRT, जिसने Web3 डोमेन को मार्केट में लेके आया है। तो इसको 85,000 से ज्यादा लोगों ने स्वीकार किया है, ये बहुत बड़ी बात है इस टोकन के साथ। और ये टोकन अपने लिक्विडिटी को हमेशा इम्प्रूव करने के लिए और उसको हमेशा मेंटेन रखने के लिए ALP और OLP जैसे सिस्टम को अपने साथ जोड़ा है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोग्राम, तो ये इसको बहुत ज्यादा मजबूती देता है। साथ में अगर बात करें माई मेगा मार्ट शॉपिंग पोर्टल, यूटिलिटी और हॉलीडे, यहाँ पे फूड एंड मूवी, तो एक पोर्टल के भी साथ MMRT का कनेक्शन है यहाँ पे, जहां से MMRT के थ्रू आप बहुत सारा शॉपिंग भी कर सकते हैं, और वो भी मार्केट से कम वैल्यू पे, कम रेट पे। पेट्रो कार्ड, तो MMRT से रिलेटेड आपका एक पेट्रो कार्ड की भी यहाँ पे प्लानिंग है, और आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर आपको पेट्रो कार्ड के जरिए या फिर MMRT के जरिए यहाँ से आप बहुत सारे जो फ्यूलिंग सिस्टम है, जैसे कि आपका CNG है, पेट्रोल है, डीजल है, उसको आप पे कर पाएंगे, जहाँ पे आपको लगभग आपको 10% का छूट मिलेगा। मैंगो स्वैप, यहाँ पे आपका MMRT का अपना खुद का मैंगो स्वैप है, और अभी ये सिर्फ BSC स्कैन पे इसकी स्वैपिंग होती है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसको मल्टी चेन नेटवर्क पे इसको स्वैपिंग कर पाएंगे। मैंगो वैलेट, यहाँ MMRT का अपना खुद का वैलेट है, डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट, जहाँ पे अपने क्रिप्टो टोकन को सेफ रखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। गेमिंग पोर्टल, तो गेमिंग पोर्टल भी आपको मिलने वाला है, और अभी एक जो है ऑलरेडी लोग उसका एंजॉय ले रहे हैं, डेफी प्रिडिक्टर, और साथ में एक MMPad न्यू क्रिप्टो टोकन को लॉन्च करने के लिए MMRT का अपना खुद का लॉन्च पैड भी है, और इसके ऊपर न्यू टोकन को लॉन्च किया जाना है। तो ये है MMRT का इकोसिस्टम और उसकी टेक्नोलॉजी। साथ में अगर बात करते हैं स्टेकिंग क्या है, व्हाट इज स्टेकिंग, तो क्रिप्टो मार्केट में यदि आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, तो स्टेकिंग को बिना जाने आप ये नहीं हासिल कर सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए और आप अपने बड़े सपने को पूरा कर पाए। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हाई वोल्टाइल मार्केट है, और यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, और आप जब भी क्रिप्टो टोकन को या कॉइन को अपने वैलेट के अंदर होल्ड करके रखते हैं या फिर एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं, तो फ्लक्चुएशन लगातार होने की वजह से आप वहाँ पे टिक नहीं पाते। 40 से 50-60% के लॉस में भी आप वहाँ से बाहर हो जाते हैं, और 40 से 50-60% के प्रॉफिट में भी वहां से आप बाहर हो जाते हैं, और दोनों ही स्थिति में आप अपने सपने को या फाइनेंशियल फ्रीडम को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो 15 साल हो गया मार्केट के अंदर, और लगभग आज के डेट में इंडिया जैसी कंट्री में जितने लोग नेटवर्क से आते हैं, यानी कि MLM से आते हैं, हमें लगता है कि 10 लीडर से या 10 MLM वाले व्यक्ति के बीच में से 8 लोग क्रिप्टो के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लोग 10 साल पहले से जानते हैं, लेकिन आज तक क्यों नहीं फाइनेंशियल फ्रीडम पा पाए, क्यों नहीं वो अपने सपने को पूरा कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो जानते तो थे क्रिप्टो करेंसी को, लेकिन उन्होंने हमेशा इसको तुक्के में ही। कई बार आप लोगों ने एक चीज, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से कनेक्ट करना चाहूंगा, ज्यादा विलंब उन लोगों को होता है जो फ्लाइट से चलते हैं। जब कोई व्यक्ति साइकिल से चलता है उसको कभी ज्यादा विलंब नहीं होता, लेकिन फ्लाइट वाले को लगता है एक तो हाई स्पीड में उड़ना चाह रहा है या उड़ रहा है,
उसके बावजूद भी अगर आधे घंटे फ्लाइट डिले हो गई तो उसको बहुत ज्यादा जो है गुस्सा आता है, वो परेशान होता है। तो यहाँ पे क्या है, क्रिप्टो करेंसी का नेचर अब तक का जो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा रिटर्न देने वाला ये टेक्नोलॉजी है। और जब भी लोग यहाँ पे आते हैं तो न जाने क्यों इतने जल्दीबाजी में रहते हैं कि हम 1 लाख रुपया लगाएं और हमें 6 महीने के अंदर ये मेरा 1 लाख रुपया 1 करोड़ में बन जाए। मैं 10,000 लगाऊंगा, मेरा 10,000 10 लाख में 6 महीने में बन जाए। ऐसा ही सोच लेके लोग आते हैं, और तब ऐसा कभी भी होता नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो अगर बिटकॉइन ने इतना बड़ा रिटर्न दिया, इथेरियम ने इतना बड़ा रिटर्न दिया, तो एक उनका समय पर्टिकुलर जाके समय चेक करेंगे तो 15 साल, 10 साल, 5 साल, 4 साल, कम से कम 4 साल तक का समय तो आपको चाहिए होता है। कम से कम एटलीस्ट एक बुल रन आप क्रिप्टो के साथ बने हो, तभी आप बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे। और ऐसे में गलती क्या होती है कि लोग वहां तक 4 साल 5 साल तक अपने आप को मार्केट के साथ बना के नहीं रख पाते, और इसी की वजह से जो सोच लेकर के आए रहते हैं वो यहाँ से पूरा भी नहीं कर पाते, और अपना कई बार तो अपने प्रिंसिपल को भी गंवा के लोग वापस हो जाते हैं। तो ये गलती आपके साथ ना हो, इसलिए स्टेकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेकिंग से आपको 2 प्रकार का बेनिफिट मिलता है। सबसे पहली बात कि आपकी क्वांटिटी हमेशा बढ़ती रहती है, यानी कि आप जितना भी क्वांटिटी स्टेक करेंगे उसके ऊपर आपको रिवार्ड के रूप में क्वांटिटी रिलीज होती है। और हर व्यक्ति का यहाँ पे अपना एक्सपेंस है, अपनी जरूरतें हैं, अपना खर्चा है, उसको पूरा करने के लिए अगर आपको रिवार्ड के रूप में जो स्टेकिंग के ऊपर आपको मिल रहा है डीपीआर के रूप में, उसके यदि आप खर्च भी कर लेते हैं, सिर्फ अपना प्रिंसिपल वाला भी 4 साल 5 साल बचा लेते हैं, तो भी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए सहायक हो सकता है स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसके बिना अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो वो संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए जानते हैं आप इसके बारे में। वेलकम टू द लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एमएमआरटी। दुनिया के सबसे बड़े स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और ये स्टेकिंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है एक यूनिक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको अपना फंड किसी को देना नहीं है, किसी को डिपॉजिट नहीं करना है, बल्कि अपने ही वैलेट में रखना है। अपने ट्रस्ट वैलेट या मेटामास्क अपने डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट में रखते हुए आपको एमएमआरटी स्टेकिंग रिवार्ड प्लान के रेफरल के थ्रू आपको बॉन्डिंग करनी होती है, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जोड़ना होता है अपने वैलेट को। और ऐसा करने से आप 6 साल से अधिक समय के लिए लगभग 2100 दिनों की स्टेकिंग हो रही है, आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, और इसी के ऊपर आपको रिवार्ड के रूप में डीपीआर के रूप में एमएमआरटी जनरेट होता रहता है। तो हाउ कैन यू वर्क मोर एमएमआरटी, आप ज्यादा से ज्यादा एमएमआरटी और कैसे कमा पाएंगे, तो इसको हम लोग और भी आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर 99% से ज्यादा लोग मार्केट में ट्रेडिंग की वजह से बड़े अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, या फिर ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारे लोग जैसे फ्यूचर ऑप्शन जैसे ट्रेड को करके अपने प्रिंसिपल अमाउंट तक को भी गंवा देते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि भैया नुकसान तो उनका होता है जो फ्यूचर में रहते हैं, और जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो क्रॉस ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे जो लिक्विडिटी वाली ट्रेडिंग करते हैं उनका नुकसान होता है। हम तो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। होता है भैया, इसमें भी बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आप जब स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप एक मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब कोई टोकन बढ़ता है मार्केट के अंदर तो उसको कोई पकड़ नहीं पाता। जैसे कि अगर पास्ट में जाके देखें तो बहुत सारे टोकन या बहुत सारे कॉइन ने एकाएक मार्केट में जब ग्रोथ देना शुरू किए, चाहे शिबा इनू हो, चाहे डोज हो, चाहे सोलाना हो, कितने लोगों ने उसको पकड़ पाया जो स्पॉट ट्रेडिंग करते थे? नहीं। और वॉरेन बफेट जैसे भी लोग बोलते हैं, बल्कि ट्रैप होते हैं, क्योंकि जब वो कूदा-कूदी करते हैं, इसमें से उसमें जाते हैं, उसमें से उसमें जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि हाई रेट पे ले लेते हैं, फिर धड़ाम से नीचे आता है, और वहां भी स्पॉट वैलेट में भी उनका नुकसान होता है। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि स्पॉट ट्रेडिंग में उनका नुकसान नहीं होता, वहां पे भी होता है। ये है कि थोड़ा कम होता, लेकिन होता वहां पे भी है। वॉरेन बफेट जैसे लोगों का कहना है कि कभी भी मार्केट के अंदर से कोई भी ट्रेडर बड़ा मुनाफा नहीं बना सकता जितना बड़ा प्रॉफिट एक होल्डर बनाता है, लॉन्ग टर्म होल्डर्स बनाता है। और लॉन्ग टर्म होल्डर रहने के लिए आप यदि बाहर रख करके ये सोचें कि आप रख के आप क्रिप्टो टोकन को या फिर कुछ भी ऐसे आपके पास एसेट हो, उसको आप रख करके और उसका
मल्टीपल ग्रोथ करा पाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 365 दिन में आदमी के लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन की स्थिति आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और उन्हीं सब को क्लियर करने के लिए अगर आपके पास एकाएक कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होती है, तो आप क्रिप्टो को ही सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि क्रिप्टो हाई फंजिबल प्रोडक्ट होता है। ये 12 बजे रात को भी बिक जाएगा, 12 बजे रात को आपका सोना बिके या न बिके, आपकी प्रॉपर्टी बिके या न बिके, लेकिन क्रिप्टो है, आप उसको सेल करेंगे और आपको पैसा मिल जाएगा, और जो आपकी प्रॉब्लम उसको आप शट आउट कर सकते हैं। इसीलिए टिकता नहीं है। खरीदते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टिका नहीं पाते, क्योंकि हाई फंजिबल है। जब भी कोई दिक्कत आती है, सबसे पहले निशाना इसी पे जाता है, और इसीलिए एक स्क्रिप्ट लेके घूम रहे हैं लोग कि बिटकॉइन को हम भी 10,000 रुपए में खरीदे थे, इथेरियम को हम 1-2 हजार रुपए से जानते थे। ऐसा सब लोग स्क्रिप्ट लेके घूम रहे हैं। प्रॉफिट गिने चुने लोगों के पास है, और गिने चुने लोग वो कौन है जिनको खरीदने बेचने नहीं आता, या फिर वो खरीद के पासवर्ड भूल गए थे। तो आज के डेट में ये घटना बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है, इसीलिए अब तो पासवर्ड किसी का गुम नहीं होता, और खरीदने बेचने तो सबको लगभग आ ही गया है, क्योंकि क्रिप्टो के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी पासवर्ड गुम नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे बन के नहीं रह पाएंगे अगर आप स्टेकिंग नहीं किए रहेंगे। तो दोस्त, स्टेकिंग बहुत जरूरी है। स्टेकिंग ही आपको यहाँ पे बना के रखेगा, और जब आप इस मार्केट में कम से कम 4 साल 5 साल तक बने रहेंगे, तो आपका प्रॉफिट होना तय है। तो आइए जानते हैं अदर स्टेकिंग और एमएमआरटी स्टेकिंग में क्या अंतर है रिवार्ड्स को लेकर के, क्योंकि हमें प्रॉफिट का कंपैरिजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और साथ में सिक्योरिटी को भी कंपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर मैं बात करूं स्टेकिंग, यदि आप एमएमआरटी के अलावा कहीं कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक्सचेंज के ऊपर स्टेकिंग करनी होगी, चाहे कोई भी एक्सचेंज ले लीजिए, और वहां पे आप बिटकॉइन में करेंगे तो 4 से 7% आपको एनुअली रिटर्न मिलेगा, शिबा इनू में 9 से 15%, इथेरियम में 5 से 8% मिलेगा, और 2 से 7% आपको मिलेगा बीएनबी के ऊपर। लेकिन अगर वही स्टेकिंग आप एमएमआरटी के साथ करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एपीआर मिलेगा 36% तक, और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको 100% सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि ये स्टेकिंग में आपको अपना फंड किसी को देना नहीं होगा, अपने ही वैलेट में रखते हुए आपको स्टेक करना है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट जब भी टूटता है या फिर ये डिसेबल होगा, तो वो पूरा फंड आप ही के एड्रेस पे आएगा। तो सबसे पहले तो 100% सिक्योरिटी और 36% का एपीआर एनुअल प्रॉफिट रिवार्ड, ये बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेकिंग के ऊपर आपको रिवार्ड मिल रहा है। अगर मैं बात करूं अदर स्टेकिंग में, तो वहां पे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी उतनी बड़ी, क्योंकि कभी भी एक्सचेंज हैक हो सकता है, एक्सचेंज के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, गवर्नमेंट इशू हो सकता है, तो वहां का फंड आपका कुछ टाइम के लिए डिसकंटिन्यू भी हो सकता है, और वो डूब भी सकता है। तो स्टेकिंग से बेहतर, ये डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं जो एमएमआरटी आपको दे रहा है। यहाँ पे मिनिमम स्टेकिंग के लिए है 32% टोटल सप्लाई का स्टेक होना है एमएमआरटी प्लान के साथ। यहाँ पे आपको स्टेक करने के लिए $100 वैल्यू आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, और $30,000 वैल्यू एक एड्रेस पे आप स्टेक कर सकते हैं, इसकी एक क्राइटेरिया है। आपको मिलेगा क्या, 0.1% डेली बेसिस पे आपको डीपीआर मिलेगा, और ये कंटिन्यू मिलेगा आपको 2100 दिनों तक। 0.1 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो महीने का 3% आपकी क्वांटिटी होगी, और यही आपका प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे सपोज कीजिए कि आज एमएमआरटी 28 पे है या 29 पे है या 30 पे है, तो यहाँ से जैसे रेट 2 टाइम होता है, यानी कि 2 गुना होता है, तो आपकी वही क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि वो 3% जो आपको प्रॉफिट समझ में आ रहा था, वो 6% में कन्वर्ट होता है। और इसी तरह से 10 टाइम पे 30%, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जिस तरह की इसके साथ बर्निंग मैकेनिज्म और तमाम इसके साथ इको सिस्टम काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, आपको एक महीने के अंदर 300% का प्रॉफिट बुक करने का आपको मौका मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल आपका 210% की रिटर्निंग होगी, जिसमें आपका 100% आपका प्रिंसिपल टोकन होगा, और 110% आपका प्रॉफिट होगा। दोनों एक साथ साथ रिलीज होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है। तो ये जो भी आपको डीपीआर मिलता है 0.1% का, ये आपका 2100 दिनों तक कंटिन्यू आएगा, और इसी में आपका 210% की आपको मेच्योरिटी के रूप में मिलेगी, जिसमें 100% आपका
प्रिंसिपल और 110% प्रॉफिट दोनों एक साथ साथ रिलीज होगा, अलग से आपकी पूंजी नहीं मिलनी है। ये बात आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे टोटल आपको दूसरा भी मौका मिलेगा इनकम करने के लिए, क्योंकि आप खुद का जितना स्टेकिंग करेंगे उसके ऊपर आपको रिटर्निंग मिलेगा। लेकिन हर किसी की कैपेसिटी एक टाइम पे जा करके खत्म हो जाती है अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करने का, और उसके बावजूद भी वो चाहता है और भी सारा इनकम करना, तो टीम वर्क करके भी यहाँ पे बहुत सारा एमएमआरटी जनरेट कर सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, टीम बनानी होगी, और टीम बनाने के लिए लोगों को आपको जूम सेशन के अंदर लाना होगा। जूम सेशन में लेके आएंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं, उसी चीज को देख करके, प्लानिंग को समझ के, प्लान को समझ के, या फिर किसी लीडर से इंस्पायर होकर के ये आपके साथ कोई भी लीडर 10 लोगों को आपने अप्रोच किया, उसमें से एक दो भी कोई काम करना शुरू कर दिया तो आपकी टीम बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पे टोटल आपको 20 लेवल में 30% लेवल डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें आपके पहले लेवल में 10%, दूसरे में 5%, तीसरे में 4%, चौथे लेवल से 2% और पांचवें से 1%, सातवें से 20वें लेवल में आपको आधा % लेवल बोनस मिलता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे, टीम इनकम को लेने के लिए या लेवल बोनस को लेने के लिए आपको मैचिंग नहीं करना है, पेयरिंग सिस्टम आपको नहीं बनाना है। सिर्फ आपके लिए एक ही कंडीशन होगा कि जितने लेवल का इनकम आप उठाना चाहते हैं उतना डायरेक्ट कम से कम आपके रेगुलर आईडी से होना चाहिए, और वो मिनिमम $100 का भी होगा तो भी आपका हो जाएगा। यही एक कंडीशन है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। तो आइए जानते हैं बर्निंग क्या है। क्रिप्टो में बर्निंग का बहुत बड़ा महत्व है, और हर टोकन की अपनी बर्निंग मैकेनिज्म होती है, अलग तरीके से सबका है। लेकिन एमएमआरटी की बर्निंग की अगर हम बात करें तो एमएमआरटी का बर्निंग दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे यूनिक बर्निंग सिस्टम है, और ये भी डिसेंट्रलाइज पे। बर्निंग में होता क्या है, सप्लाई का जो हिस्सा मार्केट के अंदर है उसको निकाल करके नल एड्रेस पे भेजने का कार्य ही, उतने टोकन को जितना टोकन बर्निंग के लिए प्लानिंग में शामिल किया गया है, उसी क्वांटिटी को बर्निंग एड्रेस पे भेज देने का काम ही बर्निंग कहलाता है। और एक बार वो टोकन नल एड्रेस के ऊपर भेज दिया गया तो उसका उपयोग दोबारा से कभी भी नहीं किया जा सकता, ना ट्रेडिंग के लिए और ना किसी यूज केस के लिए। और ऐसा करने से लगातार मार्केट की सप्लाई कम होती जाती है बर्निंग की वजह से, और शेष बचे हुए टोकन की वैल्यू को बढ़ने में और उसके प्राइस को मेंटेन रखने में काफी ज्यादा मदद मिलता है। तो वैसे सबका अपना अपना बर्निंग मैकेनिज्म है, एमएमआरटी का बर्निंग मैकेनिज्म बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो आइए जानते हैं ये बर्निंग मैकेनिज्म काम कैसे करेगा। सबसे पहले यहाँ पे 50 to 60% टोटल सप्लाई का बर्न होना है कम्युनिटी बर्निंग एंड कंपनी बर्निंग के द्वारा। ये काम कैसे करेगा, 5% की से लेकर के 50% तक की बर्निंग होगी रिवार्ड्स को क्लेम करने पे। यानी कि जो भी आप स्टेकिंग करते हैं उसके जब भी डीपीआर को क्लेम करेंगे तो मिनिमम 5% टू 50% तक ये बर्न होगा, उसका कंडीशन होगा, उसको आगे जानेंगे आप। 10% की बर्निंग होगी, आप अपने रेगुलर रिवार्ड को यानी कि लेवल बोनस को जब भी आप क्लेम करेंगे तो 10% बर्निंग होगी। 5 to 50% की बर्निंग होगी डेडिकेटेड फंड के ऊपर, यानी कि जो भी डेडिकेटेड टीम में 6% एपीआर पे दिया जाता है उसको क्लेम करने पे मिनिमम 5 और मैक्सिमम 50% तक की बर्निंग होगी। और इसके अलावा 30 to 50 बर्निंग होगी आपका एमएमआरटी कम्युनिटी ग्लोबल रेगुलर स्टेक एंड डेडिकेटेड फंड को क्लेम करने पे। 30% की बर्निंग यहाँ पे टोकोनॉमिक्स में है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये है बर्निंग मैकेनिज्म परसेंटेज। आइए जानते हैं इसको इस चार्ट के माध्यम से ये काम कैसे करेगा। सपोज कीजिए कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मैंगो मैन है, और मैंगो मैन को अचीव करने के लिए 2,80,00,000 टोकन को उसने यहाँ पे स्टेक किया है, और उसको डीपीआर के रूप में यहाँ पे 840, यहाँ पे ये जो है 840 ये ब्लैक कलर वाला है, ये आपकी डीपीआर के रूप में जो महीने पे क्वांटिटी आपको मिल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं 8.4 बिलियन की पर मंथ से। और दूसरा जो रेड कैंडल है ये आपका आफ्टर बर्न, यानी कि अगर वो 5% बर्न होगा तो कितना निकल के आएगा, उसको दर्शाया गया है रेड कलर में। और ग्रीन कलर वाला आप देख पा रहे हैं, ये है आपका उसकी वैल्यू, यानी कि उस टाइम पे जो रेट है उसकी वैल्यू के हिसाब से कितना यूएसडीटी आपको मिलेगा। तो ऐसे में ये आपका आफ्टर बर्न जो मैंगो मैन की क्वांटिटी पे 8.4 बिलियन आपको मंथली मिल रहा है, उसमें 5% की बर्निंग होगी तो ये 798 की होगी, और इसकी वैल्यू होगी आपका $239। अगले महीने फिर इस पे जो है बर्निंग होती है 10% की, और इसके हिसाब से ये आफ्टर बर्न 756 होगा,
और फिर इसकी जो वैल्यू होगी $340 की हो जाएगी। ऐसे करके धीरे धीरे लास्ट इसकी जो बर्निंग परसेंटेज होगी 50 तक आएगा, यानी कि 50% तक होगा। और ये तब ये परसेंटेज बढ़ेगा जहां से एमएमआईटी को आपने स्टेक किया है, अपने बेस जिस प्राइस से आपने स्टेकिंग किया वहां से 50% इंक्रीज किया, तो ये परसेंटेज आपका बर्निंग का बढ़ता जाएगा। लेकिन लास्ट 50% तक की बर्निंग होगी, उसके बाद चाहे जितना भी रेट बढ़े 50% से ज्यादा इसकी बर्निंग नहीं होगी। तो आफ्टर ऑल जब इसको आप कंप्रेस करेंगे या उसको जब आप समराइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बर्निंग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा आधा बर्न आधा नहीं होगा, वो बहुत कम होगा। और दूसरी यहाँ पे बड़ी बात, क्या आप मार्केट में अपने टोकन के ऊपर या स्टेकिंग के ऊपर वैल्यू लेने के लिए आए हैं या क्वांटिटी लेने के लिए आए हैं? तो वैल्यू बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ज्यादा टोकन रहने से कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। क्योंकि आज भी बिटकॉइन, एक बिटकॉइन बहुत सारे क्रिप्टो के हजारों लाखों करोड़ों अरबों टोकन के ऊपर अकेला भारी पड़ता है। तो यहाँ पे वैल्यू बहुत ज्यादा मायने रखता है, और वैल्यू बढ़ाने के लिए बर्निंग से बेहतर और कोई चीज इसको वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए सपोर्ट नहीं कर सकती। तो आफ्टर ऑल आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा जब आपको वैल्यू, यानी कि आपकी प्राइस बढ़ेगी तभी बर्निंग में एक्स्ट्रा जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। आप टेंशन फ्री रहिए। यहाँ पे टोकोनॉमिक्स क्या है, 1.5% मल्टी स्टेकिंग के लिए, 2% यहाँ पे एसेट रिवार्ड में यूज होता है, 3% प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, 5% मार्केटिंग के लिए, और 6.10% ओपन मार्केट में, 8% यहाँ पे डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए, साथ में 9.2% स्टेकिंग रिवार्ड बोनस के लिए, 30% यहाँ पे बर्निंग के लिए है, और 32% यहाँ पे आपका स्टेकिंग रिवार्ड्स के लिए है। तो ये है टोकोनॉमिक्स ऑफ एमएमआरटी। आने वाले टाइम में एमएमआरटी क्यों पंप करेगा और जल्द ही पंप क्यों करेगा, इसके पीछे क्या वजह होंगे, तो उसमें सबसे बड़ी अगर वजह की मैं बात करूं तो यहाँ पे एमएमआरटी बहुत सारे मामलों में मार्केट के अंदर अकेला ये डिजर्व करता है बहुत सारी चीजों को लेकर के। इस तरह का किसी के पास स्ट्रेंथ नहीं है, किसी के पास क्षमता नहीं है, और इतनी बड़ी प्लानिंग और यूटिलिटी नहीं है। अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा इसके पास होल्डर है, ये सबसे बड़ी बात है। मार्केट के अंदर क्रिप्टो टोकन में कई बार अवार्ड विनर रह चुका है, 70 से ज्यादा कंट्री में इसका मार्केट है। यानी कि अभी मार्केट एमएमआरटी जो है सिर्फ एक तरह से कह लीजिए कि बीज के रूप में अलग अलग कंट्री और अलग अलग प्रांत और डिस्ट्रिक्ट में ये सिर्फ बीज के रूप में वहाँ पे छोड़ा गया, एक तरह से अभी स्थापित हुआ है। अभी वहां पे अपना जो है जंगल बनाना या फिर वहां पे अपने स्ट्रेंथ को ग्रोथ करना ये अभी नहीं शुरू हुआ है। और एक बार जैसे होता है ना कि अगर बीज पड़ गई है तो फिर वहां से प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेंथ इसका 70 से ज्यादा कंट्री में है, 70 से ज्यादा कंट्री में इसके पास पोटेंशियल है और इसके कम्युनिटी को इंकरेज करने के लिए 12 से ज्यादा लाइव इकोसिस्टम इसको प्रॉपर मजबूत करने के काम कर रहे हैं डे बाय डे। यानी कि एवरी डे आप देख पा रहे होंगे, अभी माई मेगा मार्ट टूट गया, फिर वो प्रिडिक्टर आ गया, डेफी प्रिडिक्टर आ गया, ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें इसके साथ काम कर रही हैं जो इसको प्रॉपर सपोर्ट दे रहे हैं। 20 से ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है ये टोकन मार्केट में। अभी 2 साल हुआ, 2 साल के अंदर 20 से ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, जिसमें टॉप 10 एक्सचेंज भी शामिल है। तो इतने कम समय में लोग 1-2 एक्सचेंज तक भी नहीं जा पाते, और 20 से ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्ट होना, वो भी लीडिंग एक्सचेंज पे, एक बहुत बड़ी बात है। एमएमआरटी ने ये कर दिखाया है। यहाँ पे एमएमआरटी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग एंड बर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया हुआ है अपने साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका मजबूती का कारण बन रहा है, और इसको शायद जो लोग भी स्टेकिंग डेडिकेटेड कम्युनिटी में है वो इसको प्रॉपर समझ पा रहे हैं। और क्रिप्टो के जो बड़े इन्फ्लुएंसर है सभी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम किसी बात को लगातार बोल रहे होते हैं, लेकिन तब तक लोग उसको नहीं मानते जब तक उनके साथ उससे रिलेटेड कोई चीज घटित नहीं हो जाती है। यार रोज हम जूम में बोलते हैं कि भैया यहाँ पे ट्रेडिंग करने से ये होता है, ट्रेडिंग करने से लोग फंड कमा, नहीं मानेंगे लोग। मैं बोलता हूँ स्टेकिंग के ही वजह से आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा पाएंगे, अदरवाइज ओपन वैलेट में रख करके कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो ये सिर्फ मैं रोज बोलता हूँ, लेकिन जिस दिन घटित होगा तभी आपको समझ में आएगा। उसी तरह से जब इन्फ्लुएंसर किसी टोकन के बारे में बोलते हैं तो शायद पहले समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो टोकन एकाएक 10 गुना 20 गुने का रिटर्न दे देता है, और तब फिर दोबारा से जब उसकी वीडियो बनाई जाती है उन इन्फ्लुएंसर के द्वारा, तब उसके जितने फॉलोअर होते हैं
उसमें से लगभग 30% लोग उसको अपने बैलेट में शामिल कर लेते हैं। तो ये इंटरनली ये प्रॉपर इन सब प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। बस ये है कि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक हम उसमें 100% पास नहीं होंगे, तब तक लोग नहीं समझेंगे। लेकिन जब हम पास हो जाएंगे तो इसमें प्रॉफिट बड़ा बनाने का आपके हाथ से मौका छूट जाएगा। इसलिए पकड़ने की जरूरत आज है, कल नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहाँ यदि आप $1000 की स्टेकिंग एमएमआरटी के साथ करते हैं तो आपको जो टीपीआर के रूप में क्वांटिटी मिलेगी एमएमआरटी का, उसकी वैल्यू आज के हिसाब से $1 की होगी। लेकिन जैसे 10 टाइम इसका प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी आपकी वही होगी, लेकिन उसकी वैल्यू आपको $10 के बराबर मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वहां से 100 यानी कि 100 टाइम रेट बढ़ गया तो आपकी क्वांटिटी वही रहेगी, लेकिन उसकी वैल्यू आपको $100 के बराबर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इतना सिर्फ 2 जीरो किल से भी हो सकता है। और ऐसे ही हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं 5 जीरो किल की कंपेनिंग हम लोग कर रहे हैं पूरे डेडिकेटेड टीम के साथ। और इसमें से भी 2 जीरो को किल करने के लिए हम लोग बहुत ही जल्दी कमिटेड है और इसको शायद हम लोग बहुत जल्दी पूरा भी कर पाएंगे। और 2 जीरो किल करने पे आपके साथ प्रॉफिट कितना अच्छा होगा इसका आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। एमएमआरटी स्टेकिंग में जो आपको कुछ डेडिकेटेड रैंक है, और ये डेडिकेटेड रैंक में यदि आप भी आना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। और ऐसा यदि आप कर पाए तो आपको डेडिकेटेड कम्युनिटी का रैंक, जिस भी रैंक पे आप अचीव करेंगे, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे रिवार्ड्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डेडिकेटेड कम्युनिटी में मैंगो आर्मी। और ये आर्मी का रैंक 1500 लोगों के लिए है और इसमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्वालिफाई भी कर लिए हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेल्फ स्टेकिंग 100 बिलियन एमएमआरटी का करना होगा, 1 खरब एमएमआरटी। उसमें से भी अभी प्लान वो चल रहा है ऑफर 50-50 का, यानी कि अगर आपके पास 50 अरब एमएमआरटी है तो भी आप 50 अरब मदर फंड के एवज में आप ले करके मैंगो आर्मी बन सकते हैं। और मैंगो आर्मी अचीव करने पे आपको सबसे पहले मिलेगा एक डोमेस्टिक टूर, और साथ में आपको 14 बिलियन एमएमआरटी स्टेक करके मिलेगा 6% पे एपीआर के हिसाब से। और यहाँ पे आपको छोटा सा कंडीशन होगा, $200 का आपको बिजनेस मेंटेन करके रखना होगा, जो कि आम बात है। आप अगर बने रहेंगे डेडिकेटेड में तो आराम से हो जाना है। यहाँ पे आपको एक आईफोन 15 प्रो मैक्स भी मिल जाएगा रिवार्ड के रूप में। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 रात और 4 दिन का हॉलिडे कूपन मिल जाएगा 2 लोगों के लिए। तो ये मैंगो आर्मी की क्राइटेरिया है। और दूसरा अगर मैं बात करूं मैंगो मैन के लिए, तो सेल्फ स्टेकिंग आपको 280 बिलियन का करना होगा डायरेक्ट। अगर आप बिना टीम के आना चाहते हैं और टीम की वजह से बनना चाहते हैं तो आपको 70 बिलियन सेल्फ करना होगा, प्लस 70 बिलियन 4 लोगों से डायरेक्ट स्टेकिंग करानी होगी। और यदि आप चाहते हैं तो सिर्फ मैंगो मैन आप हैं और प्लस सिर्फ मैंगो मैन है, मैंगो आर्मी है और 4 मैंगो आर्मी को आप अचीवर बना देते हैं तो भी यहाँ पे मैंगो मैन आप अचीव कर जाएंगे। यहाँ पे एक इंटरनेशनल टूर मिलेगा, 42 अरब की स्टेकिंग मिलेगी 6% एपीआर पे। और आपको मंथली बिजनेस मेंटेन करना होगा $500 का। आईफोन सब में कॉमन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। डेडिकेटेड कम्युनिटी में आ गए तो आपके लिए आईफोन ये रिवार्ड में पहले रहेगा। मैंगो वॉरियर के लिए आपको सेल्फ स्टेकिंग 630 बिलियन का करना होगा डायरेक्ट। यदि टीम से आना चाहते हैं तो 70 बिलियन आपको 9 लोगों से डायरेक्ट स्टेकिंग करानी होगी। या आप चाहते हैं तो सिर्फ आप मैंगो मैन है और 4 मैंगो मैन को आप यहाँ पे बना करके डायरेक्ट अचीवर का उसको निकाल के भी आप मैंगो वॉरियर बन सकते हैं। इंटरनेशनल टूर मिलेगा दुबई का, 70 बिलियन आपको स्टेक करके मिलेगा 6% पे। मंथली बिजनेस आपको आफ्टर क्वालिफिकेशन $1000 का करना होगा। साथ में 2 बड़ा फंड भी यहाँ आपको मिलेगा रिवार्ड के रूप में। कार के लिए $5000 और घर के लिए मिलेगा आपको $10,000। साथ में यहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स और यहाँ पे आपको 3 रात और 4 दिन का हॉलिडे पैक भी मिल जाएगा। मैंगो ऑफिसर के लिए आपको सेल्फ स्टेकिंग 1470 बिलियन का करना होगा सेल्फ। अगर टीम के जरिए इस रैंक को लेना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग 210 बिलियन का कंपलसरी है करना। इसको करने के बाद 210 बिलियन की स्टेकिंग 7 लोगों से आपको करानी होगी। रिवार्ड में आपको 700 बिलियन एमएमआरटी स्टेक करके मिलेगा 6% पे। और यहाँ पे आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स, कार के लिए $15,000 और घर के लिए मिलेगा आपको $30,000।
मैंगो कोर में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेल्फ स्टेकिंग करनी होगी डायरेक्ट के लिए 2940 बिलियन एमएमआरटी का, और अगर टीम की वजह से आना चाहते हैं तो 210 बिलियन आपको 14 लोगों से डायरेक्ट स्टेकिंग करानी होगी। ये दो क्राइटेरिया है मैंगो कोर के लिए अप्लाई होने के लिए। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आफ्टर अचीवर, 1400 बिलियन स्टेक करके मिलेगा 6% एपीआर पे आईफोन 15 प्रो मैक्स, और कार फंड में आपको $20,000 मिलेगा। घर के लिए मिलेगा आपको $50,000। यहाँ पे कुछ कंडीशन है लिक्विडिटी को लेकर के, जितने भी मैंगो ऑफिसर यहाँ पे अचीव होके आएंगे उनको 10,000 यूएसडीटी लिक्विडिटी फंड में एएलपी में उनको मेंटेन करके रखना होगा, जिसके ऊपर उनको 5% मंथली रिवार्ड भी मिलेगा, और मैंगो कोर को $20,000 ये मैंडेटरी है रखना। एलपीपी लिक्विड प्रोवाइडर प्रोग्राम ये क्या है, तो यहाँ पे एमएमआरटी की लिक्विडिटी को और भी बेहतर मजबूत रखने के लिए और अच्छा इंप्रूव करने के लिए एएलपी अचीवर लिक्विड प्रोवाइडर, ओएलपी ओपन लिक्विड प्रोवाइडर, दो टाइप का यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें आपको कोर के लिए 30 जो कोर यहाँ पे अचीवर में रहेंगे हमेशा उनको 20,000 यूएसडीटी हमेशा मेंटेन करके रखना होगा लिक्विडिटी में, ये 6 लाख यूएसडीटी होगा। साथ में ऑफिसर 90 लोगों का रैंक है तो $10,000 एक ऑफिसर पे मेंटेन करके रखना होगा, तो 9 लाख यूएसडीटी ऑफिसर से यहाँ पे मेंटेन होगी। तो एएलपी के थ्रू यहाँ पे 15 लाख यूएसडीटी हमेशा मेंटेन रहेगा। इसके ऊपर 5% मंथली रिवार्ड मिलेगा। और एक छोटा सा यहाँ पे कंडीशन होगा कि जो भी एएलपी में फंड लोग शामिल करेंगे डेडिकेटेड कोर और ऑफिसर, वो विदाउट इंफॉर्मेशन अपने फंड को कभी भी विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। उनको वजह और रीजन हमेशा बताना होगा, सूचना देनी होगी, उसके बाद ही अपने फंड को विड्रॉल करके ले पाएंगे। लेकिन ओएलपी के लिए मार्केट का कोई भी व्यक्ति जो क्रिप्टो में भी फिक्स रिटर्न चाहता है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट हमेशा अप एंड डाउन लगा रहता है और सबकी अपनी अपनी जरूरी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि गाड़ी की ईएमआई भरना, फ्लैट का किस्त देना, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चों का फीस देना, तो ये मैंडेटरी होता है, वो एक ड्यू डेट पे उसे हमें जरूरत होती है। ऐसे लोगों के लिए ओएलपी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने ओएलपी में यूएसडीटी फंड को डिपॉजिट करके आप पूल के हिसाब से 5%, 4% और 3% का मंथली रिटर्न ले सकते हैं। रेट कितना भी ज्यादा अप डाउन हो, जिस पूल में आपकी लिक्विडिटी लगी हुई है ओएलपी के माध्यम से, वो परसेंटेज आपको प्रॉपर आता रहेगा, चाहे मार्केट किधर भी हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विड्रॉल जब भी करेंगे आफ्टर 3 डेज आपको अपने पूल का परसेंटेज 24 घंटे के अंदर आपको आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। तो ये काम कैसे करता है, यहाँ पे यहाँ पे टोटल एक पूल के अंदर 1000 की क्वांटिटी है, और एक पूल को पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मिनिमम 1000 यूएसडीटी चाहिए होता है, और ऐसे में प्रत्येक पूल में 10 लाख ही यूएसडीटी शामिल होगी। और ऑलरेडी पूल 1 में अगर आप सोच रहे हैं 5% का फायदा उठाने के लिए, तो ऑलरेडी 50% करीब ये पहुंच चुका है, लिक्विडिटी लग गई है, सिर्फ 50% यहाँ पे बचा है। तो आप जल्दी इसको 5% का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने फंड को डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको कुछ जो भी लीडर्स यहाँ पे ओएलपी में काम करेंगे उनको कुछ फंड भी यहाँ पे मिलेगा रेफरल की वजह से, जैसे कि डायरेक्ट करने वालों को 5% इंस्टेंट रिवार्ड मिलेगा, जितना भी ओएलपी में फंड उनके द्वारा यहाँ पे डिपॉजिट होगा। साथ में टीम वर्क में भी यानी कि लेबल कमीशन में भी 2% का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे में 5 लेवल में 2% बटेगा, लेवल 1 में 1%, लेवल 2 में आधा %, लेवल 3 में 0.25%, लेवल 4 में 0.15% और लेवल 5 में 0.1%। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 5% जो आप यहाँ से प्रॉफिट आप विड्रॉल करेंगे, यानी कि मंथली पूल का जो प्रॉफिट मिलेगा, या फिर आपका रिवार्ड के रूप में, रेफरल के रूप में, डायरेक्ट के रूप में जो आप इनकम करेंगे, उसे जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो 5% का आपको एडमिन चार्ज देना होगा, हैंडलिंग चार्ज। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 महीने बाद जब भी आप चाहें ओएलपी के फंड को आप विड्रॉल कर सकते हैं, और विड्रॉल करने की स्थिति में आपको कोई भी आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि मूल पूंजी में कोई भी डिडक्शन नहीं है, कोई भी कटौती नहीं है। आपने अगर $10,000 लगाया है तो जब भी आप विड्रॉल करना चाहें 3 महीने बाद आप स्वतंत्र हैं।
जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं और उसमें आपका एक भी यूएसडीटी डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है इस प्लान की। तो यहाँ पे आप फिक्स रिटर्न के लिए इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये फंड हम यूज कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, तो इसके लिए ओएलपी फंड जो एजेंडा है 5% रेफरल रिवार्ड को देने के लिए, इन्वेस्टमेंट रिवार्ड को मेंटेन करने के लिए 5% और टॉप एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए 10%। स्मॉल कैपिटल फंड्स में हम निवेश करते हैं 10% और मिडिल कैपिटल फंड्स में हम रखते हैं 10%, लार्ज कैपिटल फंड में 10% और यहाँ पे लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट में हम 50% इस्तेमाल करते हैं ओएलपी के फंड का। तो आइए जानते हैं कुछ डेडिकेटेड टीम के लिए रिवार्ड की कुछ कंडीशन। तो यहाँ पे आपको पहला रिवार्ड यानी कि मोबाइल का ये 6 टाइम 0 के बाद 1 पे जब रेट आता है तब आपको डिलीवर होगा। दूसरा आपका 5 टाइम 0 के बाद जब 5 पे रेट आएगा तब आपको मिलेगा कार वाला, और घर वाला आपका रिवार्ड 4 टाइम 0 के बाद जब 1 पे रेट पहुंचेगा एमएमआरटी का तब मिलेगा। यहाँ पे मैंगो आर्मी का रिवार्ड जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा जब 5 टाइम 0 के बाद 5 पे आएगा तब होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन है, जो भी यहाँ पे डेडिकेटेड टीम में अचीवर होंगे उनका मंथली बिजनेस टारगेट होगा, जैसा कि मैंने बताया स्लाइड में। तो वो मंथली बिजनेस टारगेट उनको पूरा करना होगा। किसी कारण से अगर 3 महीने तक कंटिन्यू अपने मंथली बिजनेस परफॉर्मेंस को आप पूरा नहीं कर पाए जो टारगेट होगा, तो कोशिश करेंगे पहले महीने नहीं हुआ, किसी कारण से दूसरे भी महीने नहीं हुआ, तो तीसरे महीने आप 3 महीने का इकट्ठा आप उसको मेंटेन करते हैं। और अगर आप 3 महीने भी नहीं कर पाते हैं लगातार, तो आपके साथ डेडिकेटेड कम्युनिटी कुछ भी निर्णय ले सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 1 महीना आपके लिए खराब हो सकता है, दूसरा तीसरे में आपको पूरा फुलफिल करना ही होगा। तो यहाँ पे एक और भी छोटा सा कंडीशन है, क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट एंड रिवार्ड कैन बी चेंज बाय एमएमआरटी अथॉरिटी विदाउट एनी पीरियड नोटिस। तो थोड़ा बहुत चेंजिंग इसमें हो सकता है या टाइम अब ज़्यादा हो सकता है, तो इसके लिए आप मेंटेन रहेंगे। और इस टोटल प्लान और प्रेजेंटेशन का अगर मैं टर्म एंड कंडीशन के ऊपर बात करूँ तो क्रिप्टो मार्केट है, और क्रिप्टो मार्केट जोखिम भरा मार्केट है और हाई पोटेंशियल मार्केट है। यहाँ पे 1 रुपये को 1 लाख रुपए बनने तक का भी स्ट्रेंथ मिलता है, और 1 लाख रुपए को 1 रुपये में भी तब्दील होने का पूरा डिमेरिट होती है। तो आप इसको समझ करके आइए, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि कभी भी अपने जोखिम भरे फंड को आप क्रिप्टो मार्केट में न लगाएं, चाहे वो लोन पे लिया गया हो या फिर क्रेडिट कार्ड से लिया गया हो या फिर कोई आप लीगल प्रॉपर्टी बेच करके कोई भी ऐसा जो आपको भविष्य में परेशानी का कारण हो सकता है, यहाँ पे निवेश न करें। आप वही निवेश करें जिसके डूब जाने से भी आपके लाइफ स्टाइल में आपके परिवार बच्चों को कोई असर ना पड़े। बल्कि मेरा कहना यह है कि क्रिप्टो मार्केट में आप छोटा पैसा लगाइए, लेकिन समय 5-6 साल का लेके आइए। नो डाउट आप जो सोच के आएंगे वहाँ तक जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ा पैसा लेके आएंगे और समय प्रेशर वाला लेके आएंगे और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला आपके पास पेशेंस वो होगा, टाइम अवधि होगी, तो यहाँ पे आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और इस टर्म एंड कंडीशन को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेक एमएमआरटी एंड इंजॉय रिवार्ड्स। तो आप हमारे साथ स्टेकिंग करके इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ये हैंड टू माउथ कमाने का मार्केट नहीं है, ये अपने सपने को पूरा करने का मार्केट है। यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम तक को भी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है और आप भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्टेकिंग में बने रहना होगा, जिसके बारे में मैंने बताया। तो आज ही से आप अपने फंड को स्टेकिंग में लगा करके और रिवार्ड्स को एंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे न्यूज़ और पीडीएफ को आप दे सकते हैं, और हम सोशल मीडिया पे भी हैं, हमारी वेबसाइट भी है एमएमआरटी का, उसको आप विजिट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स और आपका फेसबुक पे भी मैंगो मैन इंटेलिजेंट का पेज मिलेगा, उसको आप फॉलो करके रखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, अपडेट मिलता रहेगा। करंट अपडेट के लिए इंस्टेंट अगर लेना चाहते हैं इसके बारे में जानकारी, तो हमारे स्क्रीन के ऊपर क्यूआर को आप स्कैन कर सकते हैं। और लाइव अपडेट चाहिए तो आपको रोजाना जूम सेशन में आना होगा। यहाँ पे इंडिया टाइम पे 8 बजे रात को रोजाना जूम सेशन होता है, वहाँ पे अपना आधा 1 घंटा दे करके एमएमआरटी के बारे में ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो इस जूम सेशन से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन बनता है तो अपने डेडिकेटेड टीम के द्वारा यहाँ पे रख सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और
इस जूम सेशन में मेरा साथ देने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू विद्याचल सर और अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। प्रणाम। अच्छा विंध्याचल जी सर होस्ट आप मुझे दे दीजिए उमेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शानदार प्रेजेंटेशन। जी सर, होस्ट या थैंक यू सर, मैंने आपको होस्ट दिया था। बिल्कुल सर, उमेश सर बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन हुआ। आज हम लोग मेगा मार्ट में टिकटिंग के लिए भी थाईलैंड ट्रिप के बारे में भी डिटेल सभी को पता होगी। 14 से 18 हम सभी लोग थाईलैंड में मिल रहे हैं। 14 को अपना और सभी को पहुंचना है और 18 को हम लोगों की वापसी रिटर्न वापसी हो रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने सेशन आज हम लोग 6 बजे से कर रहे हैं। कुछ टिकट बुकिंग का भी सेशन हुआ, उसमें भी लोगों ने सीखा, प्लस साथ में कुछ ऑफर्स और OLP के बारे में डिटेल प्रभास सर ने बताया। फिर उमेश सर का प्रेजेंटेशन हुआ। फिर आफ्टर प्रेजेंटेशन हम लोग प्रमोशंस करेंगे। प्रमोशन में भी सर आ जाएंगे कुछ समय में। तो हम लोग कंटिन्यू इसी तरीके से अपने सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू कर करके हम लोग इसी बता रहे हो कि आपको जिस टाइम पे, क्योंकि सबके पास 3-4 घंटे जूम पे रहने के लिए समय नहीं है, तो आपको जिस टाइम पे आपको जिस चीज़ की नीड है उस टाइम पे आप जूम पे आए और अपना समय को बचा के रखें और उसी समय में उसी टाइम पे आप यूज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सर। और साथ में कुछ लोग डेडिकेटेड कोर्स से हैं, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। अमित जी आप दिख रहे थे जूम पे, अमित यादव जी और मेंबर है, तो आप अमित जी अनम्यूट कर लीजिए, वो होस्ट भी है। आयुष जी आप भी अनम्यूट कर लीजिए, वो होस्ट है आप। जी राकेश जी आप दिख रहे हैं, आप भी आइए सर। आयुष जी आ गए, आयुष जी के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। आयुष जी अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार और सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। इसमें तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी सर का सेशन एवरीडे शानदार रहता है और दिन प्रतिदिन और शानदार होते जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है सर कि कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम ज्वाइन करता है तो शायद सीरियस में नहीं आता होगा, लेकिन रेगुलर अटेंड करने से सर वो बेहतर समझ में आ रहा है और इसके प्रति सर हम लोग जो है तो बेहतर अपने आप लाइफ में सर बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि सर का जो सेशन रहता है तो वो काफी सुंदर, हर एक चीजों को बारीकी से समझाते हैं। बस समझने वाला पर निर्भर है वो व्यक्ति कितना ध्यान से चीजों को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। अगर सब लोग अच्छे से सुनेंगे समझेंगे तो एब्सोल्युटली सर हर किसी को सर रिजल्ट मिलेगा। और बाकी सर बहुत बढ़िया चल रहा है सभी का प्लानिंग। इसके पहले भी प्रभात सर ने जो सेशन दिया था वो काफी शानदार था। विदेश सर ने भी मेगा मार्ट के बारे में बहुत बताया, तो चीजें जो है सभी के लिए सर बहुत ही आसान होते जा रहा है। तो हर एक चीजों को सर अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, लोग यूज कर पाएंगे और अपने आप को सर यूज करते हुए सब सक्सेस कर पाएंगे। तो काफी बेहतर लगा सर। तो सबसे पहले सर बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी मेंटोर को। इसमें हमारे प्रभात सर है, मेंटोर सर है और अभी इन्होंने सर सेशन लिया हमारे गब्बर सर, तो काफी अच्छा लगा। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और सर आप जैसे से हैंडल करते हैं सर आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सर। बाकी सर सीओ सर ऑल इन वन है सब कुछ में। सर बहुत बढ़िया है सर। बाकी हम लोग भी सर अपने आप को थैंक यू आयुष सर, शानदार जो भी है। और हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं थाईलैंड की, तो आप हम सभी लोग थाईलैंड के लिए अपने इस इवेंट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे इवेंट में एंट्री करके अपने प्रेजेंटेशन अपनी दें सर। यहाँ पर शानदार करके नितेश सर अगर होंगे तो बता देंगे या तो आप बता दीजिएगा, जिसके कुछ लोगों का कॉल आ रहा था कि जो अभी ऑफर चल रहा है मेगा मार्ट में सर पॉइंट वॉलेट में डिपॉजिट करने पर जो वाउचर प्लस जो टूर के बारे में जो दिया जा रहा है कूपन, तो उसमें सर ये था कि जैसे MIT से डिपॉजिट करने के बाद ही सर वाले कल मॉर्निंग में 11 बजे का सेशन रहेगा इंडिया टाइम। उस सेशन पे आप सभी डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? जी जी सर, पता है फिर भी एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। मॉर्निंग में 11 बजे का सिस्टम। चलिए सर कल इन्फॉर्मेशन दे करते हैं और एक इन्फॉर्मेशन आपके टीम को लोग प्रोवाइड करते हैं। जी जी सर, सर भी आ गए हैं।
सर जी सर, थैंक यू विनोद भाई आपको होस्ट देने के लिए। बाकी सभी लोग नमस्कार, स्वागत है आपका वंस अगेन एक बार फिर से। आज के डेट में हम लोग का चार सेशन चला है, 4 होस्ट रहे हैं। पहला सेशन चला है बैंकॉक का टिकट बुक कैसे करें माई मेगा मार्ट से, और सर लोग सच्ची बोलते हैं कि लोग पागल हो गए हैं, लोग सच में लोग सर पागलों की तरह सर पागल हो गए हैं। पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, समझदार उसको पढ़ते हैं। सर हम लोग पागल बन रहे हैं ना। पागल का मतलब था पानी के लिए गतिशील, और लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना, ये पागलपन की निशानी है सर। तो दूसरा सेशन चला है ऑफर्स का, जितने भी ऑफर्स चल रहे हैं अभी और कौन कौन सा ऑफर क्लोज हो रहा है 15 तारीख को, इसका भी इन्फॉर्मेशन प्रकाश सर ने दिया। और तीसरा सेशन जो है उमेश जी का प्रेजेंटेशन का सेशन, और चौथा सेशन सर प्रमोशन है। तो अलग अलग सेशन में अलग अलग बने थे, और जितने भी लोग जो कर रहे हैं सभी लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आप चारों सेशन का लाभ ले पा रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अलग अलग सेशन में जूम पर आके इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप ऑफलाइन ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। फिर भी जैसा कि विंध्याचल जी ने बताया कि आप देख लीजिए कि आपकी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप उतना टाइम दीजिए, आपका टाइम बचेगा। हम लोग का हमेशा से तीन सेशन रहेगा। पहला सेशन ऑफर इन्फॉर्मेशन, दूसरा सेशन प्रेजेंटेशन, तीसरा सेशन प्रमोशन, 7, 8, 9 लगातार। एक सेशन ऐड होता रहेगा बीच में एक दिन के बाद, जो होगा माई मेगा मार्ट की तरफ से शॉपिंग को लेके, माई मेगा मार्ट की तरफ से ऑफर की इन्फॉर्मेशन को लेके, जानकारी को लेके, तो ये टाइम ऐड होता रहेगा। बाकी ये 3 घंटे का कंटिन्यू है। उस 3 घंटे में आपका क्या आपको चाहिए वो टाइम पे आप ज्वाइन हो जाइए, और जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई फिर आप अपने फ्री हो सकते हैं। तो हम लोग सर प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन का सेशन ये, और 1 घंटे प्रेजेंटेशन करेंगे टोटल। कोशिश करेंगे 1 घंटे में जितने भी लोग प्रमोशन करते हैं, जितने भी लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनका बैनर आ चुका है, सब लोग को आज प्रमोट कर दिया जाए। तो विंध्याचल जी आप अच्छा नहीं तो जूम पर जी आप अच्छा होस्ट अच्छा हम लोग जूम पे कोशिश ये रहे कि जिस सेशन का क्वेश्चन है उसी सेशन में किया जाए। जी जी बिल्कुल सर। मतलब कि क्वेश्चन जिस सेशन का हो उसी सेशन में कंप्लीट हो जाए तो कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना जो है पहले सेशन का क्वेश्चन 4th सेशन में करेंगे तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे सेशन में तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर क्लास वाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्लास वाइज मतलब कि जिस हिंदी के मास्टर से हिंदी के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश के मास्टर से इंग्लिश के बारे में, और मैथ के मास्टर से मैथ के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है सर, हम लोग प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, तो ये भी जरा देख लेते हैं। कल जी राशि सिंह जी का कल प्रमोशन हो गया था, तो आज जी बिल्कुल चलते हैं यहीं से। सुनीता बनिया जी आपको मैंगो मैन बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और साथ में आपके मेंटर मिस्टर महेश बनिया जी एंड सुभाष झा सर को भी बहुत बहुत बधाई। आपको मैंगो मैन बनाने के लिए कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए। सुनीता बनिया बहुत बधाई मैडम, बहुत बधाई। थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग सुनीता बनिया जी को बधाई दे रहे हैं। अच्छा, आज के डेट में जो अनाउंसमेंट हुआ डेफी प्रोजेक्टर का जो निकला, तो उसमें कोई लोग भाग लिए थे? जी आयुष जी आप भाग लिए थे डेफी प्रोजेक्टर में? सर बिल्कुल मैं सर लिया हुआ था सर, मिड में मैंने लिया हुआ था। अच्छा शायद मिड का ही रिजल्ट आया है ना? जी मैं भी मिड में लिया था और मेरा भी जो है रिजल्ट आया। मैं देखिए मैंने सर दोनों टीम सर विनर बना हूँ उसी कॉन्फ्रेंस जिसमें लिया था। जैसे ही मैंने मिड पे लिया था तो मैं क्या बोल रहा था ना, मैं
बोल रहा था कि गलत किया गया है। मैं तो फंस गया, लेकिन जो है देखिए। जी सर, मैं भी अभी क्या सर एक रिकॉर्ड करके मैंने भेजा भी है लोगों के लिए संदेश, क्योंकि 2 दिन मैं आप में लिया था, कल मैं मीट में लिया था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं मैंने गलती कर दी, लेकिन लास्ट तक जो है सही हो गया सर। कभी कभी किस्मत कभी कभी काम करती है। तो बाकी सर एक प्रमोशन मेरा छूट गया है जो परसों से ही छूटा हुआ है। नंबर बताइए सर। नंबर सर 521 नंबर। अच्छा, 522 का किसी ने कल याद दिला था, 521। आपके पास बैनर है तो आप भेज दीजिए। बाकी आज ज्यादा प्रमोशन नहीं है, आज हम लोग सभी लोगों को कर सकते हैं। एक तो प्रमोशन मेरा कल का था तो वो तो अभी छूटा नहीं है, लेकिन एक 500 के छूट गया है। आप दीजिए सर। दोस्तों नेक्स्ट मैंगो आर्मी है राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव जी, आपको सर मैंगो आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर गोलू जी, डॉक्टर श्रीजेश जी, जितेंद्र यादव जी और आशीष जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको मैंगो आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए, जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए राजेंद्र यादव जी को मैंगो आर्मी बनने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों को राजेंद्र जी को बधाई देने के लिए। राजेंद्र जी के अपलाइन मिस्टर गोलू जी, अच्छा गोलू जी गोलू जी और जितेंद्र जी, डॉक्टर संजेश जी एंड जी हाँ जी गोलू जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको और आपके ग्रुप को भी बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने 11 से 20 वाले में जो 10 मैंगो आर्मी बना के एक मोबाइल अपने मैंगो मैन, मैंगो बैरियर और ऑफिसर को दिलाना था, उसमें एक मोबाइल आपके ग्रुप में जीत लिया है। अभी आपका ग्रुप ट्राई कर रहा है दूसरे मोबाइल के लिए, यानी कि 10 डेज में 20 अचीवर निकालने के लिए। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई सर। एक बार जी राजेंद्र जी हैं जी, डब्लू गोलू जी, अच्छा। राजेंद्र जी आप सर अनम्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए सर, आपके नेटवर्क जी। अच्छा सर जी, कंग्रेचुलेशन सर आपको मैंगो आर्मी बनने के लिए। नहीं सर, आपको भी आप ऐसा प्लान लिया है, हम लोग वहाँ तक पहुँच गए सर। हमारे गोलू सर का आशीर्वाद है, डॉक्टर साहब मौर्य जी, श्रीजेश मौर्य जी और हमारे बड़े लीडर हैं जितेंद्र चाचा और राम आशीष सर। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र सर, जब चाचा और भैया रहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आप अचीवर बन जाएंगे। तो नहीं सर, मैं अगर आशीष सर आजमगढ़ में होता था मैंगो मैन आज बजाते साहब, यह अफसोस है कि ना हम आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ में होते तो मैंगो मैन जी, कोई नहीं, और हमारा सब एसबीसी में 3000 डालना पड़ा है और साहब रहते तो हम आज मैंगो मैन बन जाते। चलिए कोई नहीं सर, कुछ थोड़ा सा छोड़े रखिए, थोड़ा रोके रखिए बात के लिए भी। तो खैर अभी आप मैंगो आर्मी में हैं तो मैंगो आर्मी की पूरा टीम नेगेटिव भी है, खाली गोलू सर का टीम जो है पॉजिटिव भी है, पूरा लोग नेगेटिव है। यहाँ नेगेटिव दूसरे बना वाला साहब, लेकिन गोलू सर जहाँ जाना नेगेटिव खत्म कर देना। ये नेगेटिव पॉजिटिव लगा रहेगा, लोग नेगेटिव पॉजिटिव होते रहेंगे। ये तो नेचर ऑफ ह्यूमन है, नेचर ऑफ बिजनेस है, लोग नेगेटिव पॉजिटिव होते रहेंगे बशर्ते बिजनेस उस तरह से पॉजिटिव पहले बस गोलू सर का आशीर्वाद मिलता है, कुल साहब हो जाए। मैंगो बैरियर बनाए अपने मैडम के मैंगो मैं काम बनवे करा मैंगो मैडम के साहब सब अपने परिवार के लिए साहब। अच्छा, आपकी मैडम वो अस्पताल में ड्यूटी करती हैं? सर जी सर हाँ, समझ गए जी जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको वन सेकेंड एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। मैंगो आर्मी आखिर आप बन गए, गोलू जी आपको मैंगो आर्मी बना के ही छोड़े। ठीक है सर, अब जाएंगे तो मैंगो आर्मी गोलू सर बना उनको वो कहे बड़े सर का फोन आ गया जल्दी बनाना है, अब उनके बैरियर के बनावे के
नहीं ठीक है सर, ठीक है मैडम, अफसर है तो उनके हिसाब से जो है उनको बड़ा रैंक दे दीजिए और अपने जो है मैंगो आर्मी मैंगो मैन बन जाइए। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको वंस अगेन मैंगो बनने के लिए। सर ठीक है, नेक्स्ट बोलिए सर। जी नेक्स्ट चलते हैं राजेंद्र जी, आपसे बात करेंगे मैंगो मैन पे। नेक्स्ट है दोस्तों दिगांता दास जी, आप मैंगो आर्मी बनने के लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और साथ में आपके मेंटर कपिल साकिया जी, दिगांता तालुकदार जी एंड कृष्णा शर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको मैंगो आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, जोरदार बधाई हो जाए दिगांता दास जी को मैंगो आर्मी। कंग्रेचुलेशन व्यास जी, बहुत बहुत बधाई। जी सर, इधर है गाड़ी देखिए होस्ट जी कृष्णा सर आप हैं क्या? कृष्णा जी, कपिल साकिया जी कृष्णा स्टार जी, आप अनम्यूट हैं सर। कृष्णा स्टार, कपिल साकिया, अच्छा दोनों लोग जूम पर मौजूद हैं, मीटिंग में कहीं बिजी होंगे। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों देवराज ओली जी। देवराज ओली सर आप का नाम बार बार आया है, आपने देखा होगा। देवराज जी का नाम डेली मैंगो आर्मी और मैंगो मैन बनाने वालों में आता है प्रभास सर के साथ। और जब से स्टेकिंग शुरू हुई है तब से आप दुबई में ही रह के बराबर अचीवर निकाले हैं। तो देवराज ओली सर आप को मैंगो ऑफिसर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। साथ में इस रैंक तक आपको पहुंचाने में आपका साथ देने के लिए प्रभास सर को भी बहुत बहुत बधाई आपको मैंगो ऑफिसर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए देवराज ओली जी की। बहुत बहुत बधाई जी, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू दोस्तों देवराज जी को बधाई देने के लिए। सर देखिए जो लोग भी बड़े रैंक को अचीव कर रहे हैं तो वो लोग जो अचीवर बना के आ रहे हैं ना, तो उनका नाम ऑटोमेटिक आपके कानों में बराबर ज्यादा रहा है। तो जो लोग रेगुलर जिनका नाम आता है अगर वो अचीवर बनते हैं तो उनकी बधाई में आपको जो है चार लगाना चाहिए। जो लोग अचानक से बनते हैं तो वो मान लीजिए उनको आप नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन जिनका नाम आपको बराबर आता है, सुने होते हैं, तो उनके लिए एकदम जोरदार कंग्रेचुलेशन होना चाहिए। जी देवराज सर आप हैं अनम्यूट हो जाइए सर, आपको मैं होस्ट दे देता हूँ। नमस्ते अनिल सर। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको सर मैंगो ऑफिसर बनने के लिए सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। पर मैं ऑल टीम को नमस्कार करना चाहता हूँ और सबसे बड़ा मार्गदर्शक प्रभास सुवेदी सर है, वहाँ को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। और उसका साथ मैं स्टार्टिंग से इसमें जुड़ा हुआ हूँ, साइलेंटली काम कर रहा हूँ। मैं पहले इन्वेस्ट भी बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया हुआ हूँ, लेकिन अभी ये महीना में बहुत अच्छा टीम बन गया। तो पूरा टीम का ये क्या बोलता है, टीम का तरफ से मुझे मिल गया। मैं इसके लिए पूरा टीम को आभारी हूँ और सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू प्रभास सर, थैंक यू मनीष सर। जी सर देवराज सर आप
ने शुरू से टीम बनाया, शुरू से अचीवर निकले, लेकिन जब से ये मैंगो आर्मी, मैंगो मैन और मैंगो वेरियर का हम लोगों ने प्रमोशन किया, तब से बराबर आपका नाम अचीवर बनाने की श्रेणी में आता रहा। बस ये इस बात का इंतजार था कि आप कब बड़ा रैंक लेंगे, तो आज वो दिन आ गया सर। ऑफिसर बनने के लिए आपके साथ एक बड़ी सेना है, आप ऐसे अफसर नहीं है जो सिंगल है, आपके साथ ऑलरेडी बहुत बड़ी सेना है। तो बड़ी सेना को के साथ अफसर बनने के लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और साथ में दुबई में रहते हैं आपको साथ देने के लिए, हम लोग का सपोर्ट करने के लिए भी आपको बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप रेगुलर बेसिस पे अचीवर निकालते हैं, रेगुलर ऑफिस भी आते हैं, और दुबई में रह के निकलने वाला है सर जी कल दोपहर में निकलेगा। वो डेली निकालते सर, डेली नाम आता है, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन प्रमोशन हो और आपका नाम ना आए। तो थैंक यू जी प्रभात सर, आप हैं सर? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मैं हूँ लेकिन थोड़ा एक मीटिंग के लिए बाहर आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट में हूँ। कोई बात नहीं सर, मैं यहाँ आते आते जस्ट मैं ज्वाइन किया था, मैं मेट्रो से उतरते तो देखा देवराज सर को प्रमोशन चल रहा है, तो बताना जरूरी नहीं है सर। देवराज सर शुरू से ही जब मैं पहली बार एसपीजे को स्टार्ट होने के बाद दुबई आया था, सबसे पहले मैं देवराज सर से मिला था, और उन्होंने उसी टाइम उन्होंने मना नहीं किया, $100 से स्टार्ट किया, लेकिन बाद में उन्होंने $1,20,000 का अपना इन्वेस्ट किया, 20,000 का VIP बने, उनका खुद का पैसा वहाँ से नहीं निकला था, फिर भी उन्होंने कभी भी मतलब खराब कंडीशन में, सही कंडीशन में कभी भी हमारे साथ नहीं छोड़ा, हमेशा 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 ऑफिस में रेगुलर है, आपके साथ हमारे साथ बने हैं। जैसे स्ट्रिंग प्लान शुरू हुआ तो उन्होंने कभी भी पर्सनल तरफ से अपना डिमांड भी कुछ नहीं किए हैं, और रेगुलर काम पे लग गए, और बहुत सारे अचीवर्स उन्होंने निकाले हैं, सरकार के 30 से ज़्यादा अचीवर्स उनके नाम पर है। और आज उनका जो ऑफिसर में जब हमने उनको नाम पाया, तो मैं सबसे देवराज सर से भी ज़्यादा खुश में हूँ, क्योंकि एक जो लीडर बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। यहाँ तो मेरा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ साथ दिए हैं, बस उसी के कारण से उनका ये बनता है। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया हूँ, और देवराज सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और देवराज सर की टीम से कुछ लोग आ रहे हैं दुबई और बड़ा करने के लिए, बड़ा प्लानिंग के साथ वो लोग भी आ रहे हैं, और जितने भी देवराज सर की टीम पे अचीवर्स है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर हम देवराज सर और हम साथ में थाईलैंड के इवेंट के लिए उनकी टीम से एक पाकिस्तान का लीडर भी है, उसको भी लेके आप जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने भी यहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू कर दिया, तो हम साथ में थाईलैंड के लिए भी तैयारी किए हैं। तो वंस अगेन देवराज सर, आपको बहुत बहुत बधाई, धीरे बधाई से पहले धन्यवाद सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। हमेशा साथमा छु, साथै रहेर काम गरिन्छ, जस्तो सुकै उतार चढाव आओ साथै रहेर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मैं सदैव साथ में हूँ। जी देवराज सर, वन सेकेंड सर, आपको बहुत बहुत बधाई अफसर बनने के लिए। और सर अभी 2 दिन पहले आपका एक प्रमोशन था आपके द्वारा, वो यहाँ पे लोकल से दुबई से मैंगो मैन निकाले थे आप, तो उनका प्रमोशन था जी। उसी समय मैंने आपका जिक्र किया था कि आप यहाँ पर जो 10-15 साल से हैं, उस चीज़ का लाभ आपको मिला, मतलब आपका संपर्क बढ़ा, दोस्ती बढ़ी, और लोकल में भी आप जो है अचीवर निकाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपसे बिल्कुल सर, आपसे यूएई लोकल की शुरुआत, तो मतलब यूएई में आके बहुत लोग बिजनेस करते हैं, इधर आके बहुत लोगों को ज्वाइन कराते हैं, लेकिन अपने लोगों को ज्वाइन कराते हैं जी। तो इधर से आप इधर एक कंट्री और इधर एक पाकिस्तान से भी आप निकाल रहे हैं, मतलब लेके अचीवर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात सर आपका बिजनेस सिर्फ आपकी ही कम्युनिटी में नहीं, अदर कम्युनिटी में भी जा रहा है। यही बिजनेस की स्ट्रेंथ होगी कि जितने ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी में बिजनेस जाएगा, उतना बिजनेस मजबूत होगा। थैंक यू सर, वंस अगेन बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट है दोस्तों मोहन चंद्र बोरो जी, और मोहन चंद्र बोरो जी, आपको मैंगो आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर कपिल साकिया जी, दिगंता तालुकदार जी और कृष्ण शर्मा जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। कमेटी आपकी तरफ से भी एक बार जोरदार बधाई हो जाए। बहुत बधाई है, कंग्रेचुलेशन मोहन चंद्र बोरो जी, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को।
कृष्णा जी, आप ये 2 प्रमोशन हुए हैं, एक प्रमोशन में आप नहीं थे और दूसरे प्रमोशन में आप आए हैं। मोहन चंद्र गौरव जी को मैंगो आर्मी बनने के लिए बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको जी। कपिल अफन है। हाँ, कपिल जी, कपिल साखी जी, हाँ जी, दोनों लोग तो अभी नहीं थे, अभी जूम पर थे लेकिन वीडियो में नहीं थे, मतलब ऑनलाइन नहीं थे। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। आपके 2 प्रमोशन अभी हुए हैं, एक जो है वो है जी सर, वही मैं जस्ट आया था, थोड़ा बाहर था सर। दिगांता दास सर। और एक प्रमोशन आपके अभी ये मोहन चंद्र गौरव जी, दोनों लोगों को, दिगांता जी को और मोहन जी को मैंगो आर्मी बनाने के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। कपिल जी और कृष्णा जी। जी सर, धन्यवाद सर। जी सर ये टिकट वालों का लगी सर, बहुत मेहनत करा सर, उसको मैंगो वेरियर बनाना ही है जैसे कि पूरा लगा बेचारा टिकट वालों का। और एक सर वो लगे हुए हैं, और एक होने से वो हो जाएगा सर वॉरियर। कल एक होना चाहिए, देखिए वो अगर होगा तो सरप्राइज होगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू जी सर। सर लगे हुए हैं, थोड़ा ये कंडीशन में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है, तब भी हम लोग लगे हुए हैं, थोड़ा धीमी टीवी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। कोई नहीं सर, आप लगे रहिए। ये प्रॉब्लम जो होता है ये आता जाता रहता है। आप मार्केट में कितने साल से हैं और आपने इस टाइप का बहुत से प्रॉब्लम को देखा है। जी सर ये जितने भी प्रॉब्लम है ना, ये आता है 15 दिन के लिए, 15 दिन बाद ये प्रॉब्लम शांत हो जाएगा। ये 15 दिन का प्रॉब्लम होता है सर। जी और ये प्रॉब्लम का ज्यादा सा मतलब उधर बहुत ज्यादा का डिफरेंस है ना, डिफरेंस साइज वाट में तो डिफरेंस साइज बहुत ज्यादा है सर। डिस्टरबेंस क्या करेंगे सर? एक ही साथ मतलब 2-3 कंपनी का इश्यूज आ गया, जो आपका डीबी स्टॉक्स आ गया, कुछ ट्रेडिंग इफेक्ट्स आ गया, फिर ट्रेड बुल बोल के आ गया सर। मतलब ऐसा हो गया, असम गवर्नमेंट पूरा स्ट्रिक्टली अभी मतलब यही पूरा देख रहे हैं मतलब। और बाकी सर लगे हुए हैं, रुकेंगे नहीं सर, करके जाना ही पड़ेगा, और हम लोग पूरा लगे हुए हैं दिल से। मजा तो है, इसमें भी मजा है सर, मजा तो है इस झमेला में काम करने जब मजा है जल्दी। ठीक है सर, आप तो है साथ में, चिंता नहीं। जी सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आप लोग को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। जी नेक्स्ट है सर मैंगो आर्मी, रितेश जी आपको मैंगो आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर राजकिशोर जी एंड राजेश लीमा जी को भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको मैंगो आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कांग्रेचुलेशन हो जाए, जोरदार बधाई जाए रितेश जी को मैंगो आर्मी बनने के लिए। कांग्रेचुलेशन रितेश जी, मैंगो आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बधाई लीमा जी, राजकिशोर सर को जोरदार बधाई। विनय जी की टीम से बहुत बहुत बधाई हो। बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को। रितेश जी एंड राजकिशोर जी एंड जी राकेश जी आप दिख रहे हैं सर। राकेश जी आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, धन्यवाद। और अभी मिशन चल रहा है वाला जो 10 का बनाने का है ना, तो हम लोग ट्राई में लगे हुए कि 10 अच्छा, की जगह 20 कंप्लीट, 10 की जगह 20 कंप्लीट करें हम लोग। अभी टाइम है हम लोगों के पास, और उम्मीद है कि हम लोग 20 कर लेंगे। 20 कर लेंगे तो एटलीस्ट 2 फोन आ जाएगा, अभी 2 फोन आ जाएगा तो अपने लीडर को दिया जाएगा। उसी मिशन पे है, कल भी 2-3 आ सकता है। कल क्लोजिंग है तो कम से कम 3 से 5 के बीच में टारगेट है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 का। तो उसके लिए लगे हुए हैं, राज सर भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, और भी जो टीमें लगी है और कुछ नई टीमें भी अब स्टार्ट हो गई है। तो दिन प्रतिदिन रिजल्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और MMIT का यूटिलाइजेशन इतना अच्छा हो गया है कि अब MMIT का हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, चाहे वो स्टेकिंग हो, चाहे वो प्रेडिक्शन हो, चाहे वो मेगा मार्ट हो, या फिर LP प्रोग्राम हो। हर जगह बिल्कुल आप LP में भी MMIT दे सकते हैं, और आप जो है MMIT से माई मेगा मार्ट में भी MMIT दे सकते हैं, और आप MMIT से माई प्रोजेक्टर में MMIT को यूज कर सकते हैं। बाकी स्टेकिंग में MMIT चलेगा। 4 जगह
यूटिलाइजेशन शुरू हो गया है। अभी इस मंथ में 2 प्रोग्राम और आ जाएगा, जैसे कि वैलेट स्वैप दोनों आ जाएगा। दोनों में भी कुछ MMRT को लेके कार्यक्रम होगा ठीक ठाक, जहाँ पर आपको MMRT रखने से वहाँ पे फीस वगैरह का डिस्काउंट आपको मिलेगा, फीस वगैरह नहीं लगेगी। ऐसा वैलेट में MMRT स्टेक करिए, फीस ट्रांजेक्शन फीस फ्री पाइए, कन्वर्जन फीस फ्री पाइए, ऐसा करके ऑप्शन आ जाएगा। ये बहुत जरूरी है। एवरीवेयर MMRT का जब खपत होगा, मतलब कि जिसको बोलते हैं डिमांड, जब डिमांड बढ़ेगी तो MMRT ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सर डिमांड तो ऑलरेडी बढ़ गया है, अब उसमें थोड़ा सा स्पीड अप हमें लाना है और स्पीड अप भी आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो राज सर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और अभी जो राजेश लीमा सर हैं ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेसन बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, वंस अगेन आपको भी बहुत बहुत बधाई इतनी बेहतरीन टीम लगाने के लिए, जो टीम डेली अचीवर निकाल रही है। नेक्स्ट है सर सुरेश चंद्र जी। सुरेश चंद्र जी को आज के डेट में अपने साथ मैंगो वेरियर भी है, मैंगो मैन भी है, और एक रैंक ये छूट रहा था मैंगो आर्मी, आज इन्होंने मैंगो आर्मी भी ले लिया। तो अपने साथ तीनों रैंक पे अकेले आसीन जो है मतलब सुरेश चंद्र जी हैं। तो सुरेश जी आपको मैंगो आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। साथ में आपके मेंटर मोहन जी और आशीष जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको मैंगो आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेसन हो जाए, जोरदार बधाई हो जाए सुरेश जी को मैंगो आर्मी बनने के लिए। वैसे मैंगो मैन और मैंगो वेरियर ऑलरेडी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को सुरेश जी को बधाई देने के लिए। बराबर ग्रुप में एक्टिव रहते हैं और यहाँ पर हैं तो जूम पर हैं सर, तो आप हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा जूम पे नहीं है मोहन जी, मैं तो हैंड रेज कर दीजिए, हम लोग आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट चलते हैं सर जितेंद्र निषाद जी। तो आप इनका बराबर नाम सुनते रहे हैं जितेंद्र जी का, जो कि विनोद जी के साथ आते हैं जी। तो जितेंद्र जी सर आपको मैंगो आर्मी से मैंगो मैन बनने के लिए 5 मैंगो आर्मी निकाल के आप मैंगो मैन कंप्लीट कर लिए और जल्दी ही उभर के आए हैं सुल्तानपुर कादीपुर से, तो टीम से। तो आपको मैंगो मैन बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन जितेंद्र जी। साथ में आपके मेंटर ओबी अंसारी जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको मैंगो मैन बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेसन हो जाए, जोरदार बधाई हो जाए जितेंद्र निषाद जी के लिए। जितेंद्र निषाद जी को मैंगो मैन प्रमोट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। जोरदार बधाइयाँ मैंगो मैन बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को जितेंद्र जी को बधाई देने के लिए। जितेंद्र जी हैं तो सर हम लोग बात कर लेते हैं जी। जितेंद्र जी हैं तो हैंडल कर दीजिए सर, जितेंद्र कुमार के नाम से हैं क्या? नहीं है तो उनके अपलाइन अंसारी जी हैं। अंसारी जी अगर हैं तो आप भी यस भी अंसारी नहीं सर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट है सर अर्श रंजन जी। अर्श रंजन जी आपको मैंगो आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर आयुष रंजन जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको मैंगो आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, जोरदार बधाई हो जाए अर्श जी को मैंगो आर्मी बनने के लिए। इस तरीके से मैंगो आर्मी, मैंगो ऑफिसर और मैंगो कोर से पूरी फैमिली मैंगो फैमिली कंप्लीट होती है। बहुत बहुत बधाई अर्श जी आपको मैंगो आर्मी बनने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से भी एक बार जोरदार रंजन को मैंगो आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, जोरदार बधाई।